वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर एफ एक्स मैट्रिक्स गिवन है, सो दैट प्रूफ करना है यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। सोल्यूशन इज, देखिए इसमें हम लेंगे LHS को एफ एक्स इंटू एफ वाई और RHS को प्रूफ करेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। अब यहाँ पर एफ वाई चाहिए। यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या दिख रहा है? वाई। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई को पुट कीजिए। मैट्रिक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। रो इनटू सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। जीरो इंटू वन जीरो आएगा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से साइन एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का जब जीरो से करेंगे जीरो आएगा। रो इंटू सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। रो इनटू थर्ड कॉलम, इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। जीरो का वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। रो इनटू कॉलम, जीरो का कॉस वाई से जीरो आएगा। जीरो इंटू साइन वाई जीरो होगा। वन इंटू जीरो जीरो। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो हुआ। जीरो इंटू कॉस वाई जीरो हुआ। वन इंटू जीरो जीरो हुआ। रो इंटू कॉलम, जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। जीरो इंटू जीरो जीरो हुआ। वन इंटू वन वन। देखिए इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है
साइन एक्स प्लस वाई 0 आएगा। यहाँ पर अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। देखिए जो एफ एक्स आपको गिवन था, अगर हम लोग एफ एक्स को कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। जहाँ एक्स था एफ एक्स, वहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई को पुट कर देंगे। यही हमें प्रूफ करना था। इज इक्वल टू आर एच एस। दिस इज आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है 5 - 1 6 7 2 1 3 4 is not equal to matrix 2 1 3 4 matrix 5 - 1 3 4 6 7। देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग LHS को फाइंड करते हैं, फिर RHS को, और चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें LHS को लीजिए। LHS इज इक्वल टू 5 - 1 6 7 2 1 3 4। मल्टीप्लाई कीजिए रो इंटू कॉलम। 5 इंटू 2 10 -1 इंटू 3 -3। रो इंटू कॉलम 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 -4। रो इंटू कॉलम 6 इंटू 2 12 7 इंटू 3 21। रो इंटू कॉलम 6 इंटू 1 6 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 10 - 3 7। इन दोनों को ऐड कीजिए 33। 5 - 4 इज 1 28 + 6 34। देखिए ये हो गई LHS की वैल्यू। अब फाइंड करेंगे RHS। RHS इज इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7 इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम 2 इंटू 5 10 1 इंटू 6 6। रो इंटू कॉलम 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 7 7। रो इंटू कॉलम 3 इंटू 5 15 4 इंटू 6 24। रो इंटू कॉलम 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 7 28 इज इक्वल टू, इसे ऐड कीजिए 10 + 6 इज 16 -2 + 7 इज 5
24 प्लस 15 39, 28 माइनस 3 25। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही हमें शो करना था कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। सेम ऐसे सेकंड पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे ए इंटू ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए को लिखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। रो इंटू कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। रो इंटू कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3। रो इंटू कॉलम 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। रो इंटू थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 1 0। रो इंटू कॉलम 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 1 0। रो इंटू कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 6 प्लस 3 9 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज हो रहा है आई। देखिए जब आई को लेते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। अब हमें वैल्यू को फाइंड करना है।
देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5a, मैट्रिक्स ए को लिखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i। 6i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इज इक्वल टू 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, माइनस 5 0। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इज इक्वल टू, देखिए 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6 इज 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आएगा, प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 0 7, 9 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 5 3, 3 प्लस 6 9, 5 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10, 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 5 4, माइनस 2 प्लस 6 4। दिस इज आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इज इक्वल टू 102 021 203, prove that a cube माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड कर लेते ए स्क्वायर फिर ए क्यूब। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को लिखिए 1 0 2,
021 203 102 021 203 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4, 1 इंटू 0 0 हुआ, 0 इंटू 2 0 हुआ, 2 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0 हुआ, 2 इंटू 0 0 हुआ, 1 इंटू 2 2, रो इंटू कॉलम 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 इंटू 0 0, रो इंटू थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, रो इंटू कॉलम 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0 हुआ, 3 इंटू 2 6, रो इंटू कॉलम 0 0 0, रो इंटू कॉलम 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 2 8 0 4 0, 8 5 13, दिस इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब को फाइंड करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, रो इंटू सेकेंड कॉलम 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, रो इंटू कॉलम 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24, रो इंटू कॉलम 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, रो इंटू कॉलम 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, रो इंटू कॉलम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, रो इंटू कॉलम 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26, रो इंटू कॉलम 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, रो इंटू थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 21, 12 34 0 8 0 34 23 55
दिस इज वैल्यू ऑफ ए क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग LHS को लेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें LHS को अब लीजिए, LHS इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ए क्यूब मैट्रिक्स की वैल्यू लीजिए 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 508, 245, 8013। प्लस 7a मैट्रिक्स ए 102, 021, 203 प्लस 2i 100, 010, 001 इज इक्वल टू 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 0 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78। 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 इज इक्वल टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब कैंसिल हो करके 0 आएगा। दिस इज जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को 0 से डिनोट करेंगे। दिस इज आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 minus 2, 4 minus 2 and I is equal to 1 0 0 1, फाइंड के सो दैट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। देखिए यहां पर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहां पर ए स्क्वायर का यूज हो रहा है। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मैट्रिक्स इज 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, रो इंटू कॉलम 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4, रो इंटू कॉलम 12 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 4 माइनस 2 माइनस 4। अब इस कंडीशन को लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के ए, मैट्रिक्स इज 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, i 1 0 0 1। देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k माइनस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 2, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। यहाँ पर हम किसी को भी इक्वल करके हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो 4k किसके इक्वल आएगा, 4k इज इक्वल टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। यही हमें फाइंड करना था। ओके, थैंक यू।